शांति। सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता बाप दादा की 27 फरवरी 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की जो मुरली है उसकी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1990। तो ये स्मृति दिवस की विशेष मुरली है और बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चों का याद प्यार वतन तक बाबा के पास पहुंच रहा था और बाबा ने मुरली शुरू होते ही हमें उस स्नेह के रिटर्न में वरदान दिया, सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। तो आज सबसे पहले तो हम इसी वरदान का स्वरूप बनेंगे। हम देखेंगे मैं बाबा के एकदम पास। बाबा ने पहला वरदान क्या दिया? सदा समीप भव। तो मैं बाबा के एकदम पास हूँ। बाबा बिंदी मैं बिंदी, बिल्कुल पास पास। मैं बाबा समान बनती जा रही हूँ। मैं बाप समान समर्थ आत्मा हूँ। बाबा की लगातार शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही है। मैं सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। और अनुभव करेंगे जो बाबा ने हमें वरदान दिया, सदा समीप भव, समान समर्थ भव और सदा संपन्न संतुष्ट भव का मैं स्वरूप बन रही हूँ। क्योंकि ब्रह्मा माँ का इस दिन विशेष प्यार आता है, तो आज ब्रह्मा माँ ने भी, बाबा ने कहा कि ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स की। तो दूसरा हम अनुभव करेंगे, ब्रह्मा माँ ने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। देखिए ब्रह्मा माँ का लाइट का हाथ और उनके हाथ में मेरा हाथ, और उनकी सारी शक्तियाँ मुझ में ट्रांसफ़र हो रही है। वो अपनी सारी शक्तियाँ मुझे विल कर रही है। भरते जाएं इन शक्तियों को अपने अंदर। शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, अष्ट शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में ब्रह्मा माँ ट्रांसफ़र कर रही है और मैं ब्रह्मा माँ समान शक्तिशाली बन रही हूँ। और तीसरी सौगात बाबा ने दी, सन शोज फादर की विशेष सौगात। तो बाबा ने मुझे, हम अनुभव करेंगे कि बाबा ने मुझे आप समान बना दिया। मैं बाबा के समीप रहकर शिव बाबा समान निराकारी और ब्रह्मा माँ के हाथों से सर्व शक्तियाँ ग्रहण कर ब्रह्मा माँ समान डबल लाइट फरिश्ता बन गई हूँ। और जो भी दिखता है मुझसे बाबा प्रत्यक्ष होता है। मेरी आँखों से आत्माओं को बाबा का प्यार महसूस होता है। मेरा हर कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करता है। मैं सन शोज फादर करने वाली आत्मा हूँ। तो आज हम इन तीनों वरदानों को अपने साथ रखेंगे और हर घंटे इनको अनुभव करेंगे। आज बाबा ने हमें यह भी बताया कि ब्राह्मण भी दो तरह के हैं। एक है आदि रतन जो मुख वंशावली हैं, जिन्होंने साकार बाबा से पालना ली है और वो बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। और दूसरे हम बच्चे जिन्होंने साकार में पालना नहीं ली, तो बाबा कहते हैं वो है संकल्प की वंशावली। इसीलिए शास्त्रों में गायन है, एक मुख वंशावली और फिर ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि रची। तो संकल्प द्वारा किन बच्चों को रचा? हम बच्चों को अव्यक्त होने के बाद। तो हम क्या हैं? संकल्प की वंशावली हैं। तो बाबा ने कहा संकल्प तो मुख से भी ज़्यादा फास्ट गति के होते हैं, तो तुम्हें तो और भी ज़्यादा तीव्र पुरुषार्थी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी रचना ही तीव्र गति से हुई है। तो चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ या कभी कभी हूँ।
तो हम सारा दिन चेक करेंगे कि कभी हम ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं, कभी दिल शिकस्त हो रहे हैं, तो ये सदा तीव्र पुरुषार्थी की निशानी नहीं है। अगर क्या क्यों आ रहे हैं तो ये तीव्र पुरुषार्थी की निशानी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अब क्या क्यों के गीत ख़त्म करो और वाह वाह के गीत गाओ। तो आज सारा दिन कोई कुछ भी देखें, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे और गीत गाएंगे वाह ड्रामा वाह। कभी कभी बाबा को देखेंगे वाह बाबा वाह, कभी कभी अपने आप को देखेंगे वाह मैं आत्मा वाह। गीत वाह वाह के ही गाने हैं और इससे जब हम वाह वाह के गीत गाएंगे तो हमारे अंदर साक्षी दृष्टा का भी पार्ट पक्का हो जाएगा। कोई आत्मा हमें कुछ बोल भी रही है तो मन से निकले वाह वाह। वाह वाह तो है ही, वो हमें हमारी कमियां बता रही है। तो जो कमियां बताता है वो क्या है, बाबा भी तो हमें हमारी कमियों का आईना दिखाता है ना। तो हमें बुरा नहीं मानना है, ये करना है कि यह आत्मा मुझे संपूर्ण बनाने में सहयोगी है। ये मेरी कमी बता रही है कि तू तो ऐसी है, ताकि मैं संपूर्ण बन जाऊं। उस कमी को हमें क्या करना है, उस कमी को बाबा को सौंपना है बस। तो सदा क्या क्यों की बजाय वाह वाह के गीत गाने हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम्हें इस 63 जन्म गवाया है और इस एक जन्म में ही समर्थ बनने का मौका है। तो अमृत वेला से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो, बार बार चेक करो। और बाबा ने कहा इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, तुम दिव्य बुद्धि की घड़ी को, उस घड़ी लौकिक घड़ी की ज़रूरत नहीं है, दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद रखो कि मैं हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रही हूँ। बाबा ने कहा एक घड़ी व्यर्थ गवाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गवाए और कितने कदम व्यर्थ किए। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सारा दिन मुझे 1 मिनट मिला तो उसमें भी कमाई करनी है, 1 सेकंड मिला तो उसमें भी कमाई करनी है, क्योंकि मुझे इस एक जन्म में ही पूरे कल्प की कमाई करनी है। तो दिव्य बुद्धि की घड़ी पे अटेंशन रखो, दिव्य बुद्धि से अटेंशन रखो। इसके लिए हम हर कर्म के बाद भी अपनी चेकिंग कर सकते हैं, जैसे भी इस आत्मा को रही। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम भी कर सकते हैं, नहीं तो हर कर्म के बाद, कर्म से पहले, कर्म के बाद। कर्म से पहले मेरी स्थिति कैसी है और कर्म करने के बाद स्थिति शक्तिशाली रही या कम हुई, और कर्म कैसा रहा। जब हम बार बार ऐसे अटेंशन रखेंगे तो हम हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे, संकल्पों को समर्थ कर पाएंगे, बोल को समर्थ कर पाएंगे और तभी कमाई होगी। क्योंकि बाबा ने कहा कि अब अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। यूँ नहीं अभी स्टॉप कहा मन को और 5 मिनट बाद स्टॉप लग रहा है। बाबा ने कहा पावरफुल ब्रेक होने चाहिए। तो हमें अपने ब्रेक को पावरफुल अभी बनाना है। जब हम इसको अभ्यास करेंगे बार 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 तो क्या होगा, तभी हम अभ्यास से क्या होगा, हम इसे बहुत जल्दी, अभी हमारा टाइम लग सकता है। हमने मन को कहा स्टॉप तो वो स्टॉप नहीं हुआ, लेकिन हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं स्टॉप। अभी वो 5 मिनट में हो रहा है, फिर वो 4 मिनट में उस बात को ख़त्म करेगा, फिर 3 मिनट में, और एक अभ्यास करते करते एक समय आएगा जब हम सेकंड में कहेंगे स्टॉप और वो स्टॉप हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, इस बात का तो ध्यान रखना है कि आँख को कहो मत देखो और वो ना देखे, कान को कहो मत सुनो और वो ना सुने। साथ साथ तुम्हें मन का भी ध्यान रखना है कि मन को भी तुम कहो स्टॉप और वो स्टॉप हो जाए। तो आज सारा दिन हम, वैसे भी आज स्मृति दिवस की विशेष मुरली है, हमें मुरली शुरू होते ही वरदान मिले हैं। तो आज हम ब्रह्मा माँ के और शिव बाबा के साथ का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और बार बार संकल्पों पर ध्यान रखते हुए, बुरा संकल्प आना शुरू ही हुआ है, नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प आना शुरू ही हुआ है, और हमें ऑर्डर देना है स्टॉप, और अनुभव करना है मन स्टॉप हो गया। नहीं हुआ तो फिर स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सारा दिन मन को स्टॉप 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 की आदत डालनी है। और सारा दिन सब चिंतन में बिजी रखना है, दूसरे पे कमेंट करने की बजाय, दूसरे पे रिमार्क देने की बजाय कि ये ऐसे करती है, नहीं ये ठीक है, ये गलत है। हमें बस खुद का ध्यान रखना है, क्योंकि सब परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो ऐसे ही सब चिंतक, सब परिवर्तक आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।